कि मैं हर कुछ हूं, मेरे अंदर जितना बुराई है सब कुछ है, मगर अल्लाह कसम हम बेवफा नहीं है। तोरुल ईमान क्या बहादुरगंज में तौसीफ का साथ दे रहा है? मस्जिद में घुस के बताइए हैबर बाबा क्या गलती किया था, क्या गलती किया था? पार्टी का काम के लिए ना कोई बेवफा नहीं है, ये अख्तरुल ईमान बेवफा है। हम तीनों में से एक आदमी इलेक्शन अगर लड़ेंगे तो 4 आदमी उसको साथ देना पड़ेगा। ओवैसी साहब अगर खफा हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के किशनगंज जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष रहीमुद्दीन उर्फ हैबर बाबा हैं। दूसरे छोर में जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार मुखिया इकरामुल हक साहब हैं। उसके इस पर कांग्रेस पार्टी के वर्तमान के पूर्व यानी कि पूर्व के युवा जिला अध्यक्ष हाफिज महबूब आलम साहब हैं और दूसरे छोर अगर हम आपको देखें तो युवा अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के अभी भी अहमद हुसैन उर्फ लल्लू मुखिया जी हैं। हैबर साहब, आज सीधा आपसे सवाल ये है, ये सभी आपके घर में आज आए हैं और ऐसे वक्त में चूंकि चुनाव का समय है और एक जनसुराज पार्टी का उम्मीदवार का आपके घर आना हुआ है, इसको क्या समझा जाए? देखिए, हमारा कहना ये है, आप लोग आए हैं, आप लोग का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और किशनगंज के पूरे अवाम को, पूरी जनता को, हमारे चाहने वालों को, सबको मैं सलाम करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। हम एमआईएम पार्टी में हैं और रहेंगे। हमारा आला कमान ओवैसी साहब है, माजिद साहब है, मुश्ताक साहब है और एमआईएम के जितने कार्यकर्ता है, जितना चाहने वाले हैं, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आप लोग ये गलत मत निकालिए कि हम एमआईएम से नहीं हैं, हम एमआईएम में हैं, मगर जैसे बिहार में कुछ जगह कांग्रेस और आरजेडी एक साथ लड़ रहे हैं और यहां पर भी आप देख रहे हैं कि कुछ कांग्रेस के दिग्गज लोग साथ में हैं, जैसे हमारे बड़े भाई मुखिया लल्लू साहब, हमारे बड़े भाई हाफिज महबूब साहब, हमारे सलीम भाई जो कांग्रेस के हैं, हमारे समिति साहब, बहुत सारे लोग हैं। हमारे जो है ये रिश्ता ये अलग है। हम प्रशांत किशोर को सपोर्ट नहीं करने आए हैं, जनसुराज को सपोर्ट करने नहीं आए हैं। इकरामुल और लल्लू मुखिया और ये लोग जो है, जो हमारे रिश्ता है, जो आज इस मुकाम में है, मैं तो लोगों को कहता हूं कि मैं हर कुछ हूं, मेरे अंदर जितना बुराई है सब कुछ है, मगर अल्लाह कसम हम बेवफा नहीं है। बेशक। मैं कैसे भूलूं वो दिन, मैं वो दिन कैसे भूलूं कि मुझे केला का खेत से लाने वाला, केला का खेत से उठा करके मुखिया अहमद हुसैन साहब यानी लल्लू साहब, अकरामुल साहब, मरहूम मुखिया जेकी अनवर साहब, सिराज साहब, एकीक साहब, शिवचरण शर्मा साहब, रोहित साहब, बुलूलाल साहब, बाबूलाल साहब, गीता बसरा साहब, बिमल राय, रोहित राय, कलीमुद्दीन, नूरदीन साहब जो बहुत ही ईमानदार आदमी है, इसके बाद मुंशी ये अब्बास साहब भोटावर के, ये लोग जो है मेरे समिति टीम जो थे, ना हम लोग हिंदू थे, ना मुस्लिम थे, ना सिख थे, सब मिलके मुझे प्रमुख बनाया। मैं उस दिन कैसे भूल जाऊं जब मेरे पास बहुमत नहीं था। हम सिल्लीगुड़ी में बेबस पड़े हुए थे। ये लल्लू मुखिया साहब अकरामुल साहब को बोला और अकरामुल साहब जो है हमारे नौशाद साहब, समिति नौशाद साहब, समिति यासीन साहब, समिति कलीम साहब, समिति
अकरामुल साहब ये सब लेके आया और मुझे बहुमत दिया और मैं प्रमुख बना। मैं उस दिन कभी नहीं भूल पाऊंगा। मुझे जो कुछ समझे लोग, मैं बेवफा नहीं हूं। मैं व्यक्तिगत अपने दोस्त के खातिर, मैं लल्लू मुखिया के खातिर, मेरा समधी, मैं अकरामुल के खातिर, मैं हाफिज महबूब साहब के खातिर, मेरे समिति टीम के साथ वजह से मैं आज साथ दूंगा। और मैं आज जो है अकरामुल को समर्थन करता हूं। मैं समर्थन करता हूं क्योंकि मैं अपने पूरे टीम के साथ उसका समर्थन इसलिए कर रहा हूं कि मैं ये बात अख्तरुल ईमान साहब को भी बोल दिया था कि आप सुन लीजिए, मेरे ऊपर जितना तोहमत लगे मैं इसको कबूल करूंगा, लेकिन मेरे अंदर बेवफाई नहीं है। लल्लू मुखिया साहब के अंदर बेवफाई नहीं है, अकरामुल साहब के पास बेवफाई नहीं है, हम लोग हमारे टीम के साथ बेवफाई नहीं है। मैं अपने वफा निभा रहा हूं। मेरा साथ का हकदार अकरामुल है और मुझे इसका साथ देना पड़ेगा। मैंने उसे छोटा भाई माना हूं और मैं कह रहा हूं, अगर मैं इलेक्शन लड़ता, चाहे वो आरजेडी से हो, चाहे वो एमआईएम से हो, अगर अकरामुल साहब, मुझे उम्मीद है अपने खुदा पर, अपने यकीन पर और अपने सरसबादी भाई पर, वो इलेक्शन नहीं लड़ता। वो मेरे पास कसम खाया था, मुखिया लल्लू कसम खाया था कि हम लोग तीनों में से मुश्ताक साहब, फैयाज साहब, हम पांचों का कसम है कि हम तीनों में से एक आदमी इलेक्शन अगर लड़ेंगे तो 4 आदमी उसको साथ देना पड़ेगा। मैं उसको निभा रहा हूं। आप मुश्ताक साहब से भी पूछ लीजिए, आप फैयाज साहब से भी पूछ लीजिए, आप लल्लू मुखिया साहब से भी पूछ लीजिए, आप अकरामुल से पूछ लीजिए, हम लोग मुफ्ती अतर साहब से भी पूछ लीजिए। अब वो किसके बैके में आए हैं वो बात नहीं है, लेकिन हम लोगों का इसी जगह, इसी सोफा के अंदर कसम किया हुआ था कि हम लोग को पार्टी जिसको, कांग्रेस का अगर टिकट लल्लू साहब को देता है, एमआईएम का टिकट मुझे देता है, या हाफिज महबूब साहब को देता है, या फैयाज साहब को देता है, आरजेडी का टिकट अगर इसको देता है, मुश्ताक साहब को देता है, अगर जन स्वराज का टिकट इसको देता है, तो हम लोग का वादा था कि हम लोग पांचों में से एक कैंडिडेट बनेंगे। तो अकरामुल को टिकट मिला तो उस वादा मुताबिक निभाना चाहिए। कोई छुप के निभा रहा है, कोई खुल के निभा रहा है, लेकिन ये आदमी मेरे लिए जान देने के लिए तैयार था, इसके कुछ भी करने के लिए तैयार है। भाई मैं इसके लिए तैयार। लेकिन सवाल यह है हैबर भाई कि आपने कहा कि हम पार्टी में हैं, पार्टी में रहकर काम करेंगे। तो अब सवाल पैदा ये होता है कि पार्टी में रह के आप जो दोस्ती निभाएंगे मुखिया इकरामुल हक साहब के साथ, तो चोरी चुप के निभाएंगे या एलानिया तौर पर, जाहिरी तौर पर? भाई जाहिर तौर पर। अरे भाई आप लोग क्या बात बोल रहे हैं? कहीं कांग्रेस और आरजेडी लड़ रहा है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव गला मिला रहा है, हाथ मिला रहा है, गले से गले मिल रहा है, एक दूसरे के लिए वोट मांग रहा है। वहां पर दोस्ताना लड़ाई लड़ सकता है और यहाँ पर हम लोग दोस्ताना लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। बिल्कुल कहाँ की बात है? ये तो हमारे बड़ा नेता, हमारा आला कमान राहुल गांधी से पूछिए, जाके तेजस्वी यादव जी से पूछिए, ये लोग से जाके पूछिए। ये सब जब दोस्ताना लड़ाई लड़ सकता है तो हम क्यों नहीं? हमारा तो अकरामुल भाई है। कहीं ऐसा नहीं हो कि ओवैसी साहब से खफा हो जाए? फिर अगर ओवैसी साहब खफा होते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? ओवैसी साहब अगर खफा हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूं? क्या मैं अपने रिश्ता को भूल जाऊं? क्या जो आदमी मुझे रोड से लाके हैबर बाबा से हैबर बाबा बनाया है, जो आदमी कुरान को छू के कहा कि हैबर भाई अगर आपको इलेक्शन लड़ता है तो आप सीनियर है, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, प्रशांत किशोर का हाथ जोड़ लूंगा, तो क्या मैं उस आदमी को रोड में छोड़ दूं? हार जीत तो नसीब का है। मैंने पार्टी की तरफ से अगर कोई भी एक, जिस तरह से आपके विरुद्ध फैसला लिया गया था, अगर इस तरह का कोई फैसला फिर से ले जाता है, उस वक्त तो आपको जिलाध्यक्ष पद से मुक्त किया था, अभी अगर आपका सदस्यता ही रद्द कर दे और आप पर शोकाज कर दे, तब फिर क्या करेंगे? देखिए भाई, मेरे ऊपर अगर शोकाज करता है हमारा आला कमान या हमारे माजी साहब और ये लोग अगर शोकाज करता है तो मैं उसका जवाब दूंगा। मेरे पास उसके जवाब है, मेरे पास उसका जवाब है। तो कब से उतर रहे हैं? अच्छा ये बात बोलिए, क्या अख्तरुल ईमान क्या बहादुरगंज में तौसीफ का साथ दे रहा है? मस्जिद में घुस के बताइए। क्या अख्तरुल ईमान राणा रंजीत का साथ दे रहा है? घुस के बताइए। वो तो खुद चुनाव लड़ रहा है। नहीं, अरे भाई चुनाव कौन लड़ रहा है, कौन लड़ा रहा है, हम सब जानते हैं। जब ये लोग, हो सकता है वो लोग बेईमान है, मैं व्यक्तिगत हूं, मैं बेवफा नहीं हूं।
मुझे अकरामुल के लिए मेरे 2011 का समिति टीम के लिए जो अभी बिछड़ा हुआ है या उधर है, वो सब के लिए मैं हमेशा कुर्बानी देने के लिए तैयार रहूंगा। आप चारों पांचों दोस्त एक मंच पर कब दिखेंगे? कल से, परसों से, कब से? भाई जब अभी नहीं देख रहे हैं क्या? अभी से चालू? नहीं अभी नहीं देख रहे हैं क्या? नहीं अभी आप लोग क्या देख रहे हैं? अभी साथ देख रहे हैं। अभी साथ देख रहे हैं, साथ है। अभी साथ देख रहे हैं, साथ है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये तो इलेक्शन की बात अलग है, हयात में जब तक हम लोग के साथ है, हम लोग साथ रहे। हैबर साहब हम थोड़ा सा आपको पीछे ले चलेंगे। आपने कहा कि वे लोग सब बेईमान हैं। कौन लोग? आप किनको बोलना चाहते हैं? कौन? आपने कहा कि अख्तर ईमान साहब वहाँ साथ नहीं दे रहे हैं, वहाँ साथ नहीं दे रहे हैं। उसके बाद आपने कहा कि वे लोग सब बेईमान हैं। वो लोग नहीं, मैंने अख्तर ईमान साहब को कहा, उसको कहा, आदिल को कहा, ये लोग जो इसका साथ है वो लोग को कसम खिलाइए ना। हैबर बाबा क्या गलती किया था? क्या गलती किया था? पार्टी का काम के लिए ना, पार्टी का काम के लिए ना। किसके लिए? मैंने मुजाहिद साहब के पास गया, कोई बुरा किया था क्या? बस। मैं कमरुल हुदा साहब के पास गया था, कोई बुरा किया था क्या? मैं हाजी सुबान के पास गया था, कोई बुरा किया था क्या? मैं सरफराज के पास गया था, क्या कोई बुरा किया था क्या? मैं जाकिर साहब के पास गया था, कोई बुरा किया था क्या? मैं तौसीफ साहब के पास गया होगा, क्या बुरा किया था? पार्टी को मजबूत के लिए। अगर वो लोग मजबूत नहीं है तो कांग्रेस बुला के, आरजेडी बुला के क्यों टिकट दिया भाई? चलिए, कोई बेवफा नहीं है, कोई बेवफा नहीं है। ये अख्तरुल ईमान बेवफा है, ये अख्तरुल ईमान बेवफा है। ओवैसी साहब के जैसा इंसान, माजिद साहब के जैसा इंसान, माजिद साहब पर आरोप लगा रहा है ना लोग कि पैसा लेके टिकट, उसके तरह हैदराबादी को मैं देख लिया हूं, वो लोग किसी का चाय नहीं पीता है। ओवैसी साहब तो जिस होटल में रहता है तुरंत हिसाब देके उठ जाता है। वो ईमानदार है, उसको यहां तक पहुंचाने के लिए अख्तरुल ईमान किया है, और अख्तरुल ईमान ही सब कुछ है, और वही पार्टी को खत्म कर रहा है। और इंशाअल्लाह एमआईएम खत्म नहीं होगा, एमआईएम जिंदा रहेगा।